चाहिए इतना कम समय में सिंपल इंटरेस्ट मंगवाइए ना वहां से, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मंगवा लीजिए। क्या क्या बोल रहे हैं? डिस्काउंट हो गया है? डिस्काउंट हो गया है, डिजॉनेस्ट सेलर भी हो गया है। आइए। अरे तो हम बैठे हुए थोड़ी हैं, आपके लिए काम तो कर ही रहे हैं। शनिवार रविवार किसको बोलते हैं वो पिछले 1 1.5 महीना से हमको पता नहीं है। सैटरडे संडे छोड़े हैं, 4 4 घंटा बुलाए हैं आपको। क्या क्या बोले? अरे एग्जाम का क्वेश्चन तो आपको कराए सो है, वो कराएंगे, वो हम कराएंगे। आज रात में डिस्कशन होगा ना। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्लास स्टार्ट हो गया है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, आप टॉपिक लिखे हुए हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया। हाँ चलिए करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। हाँ मंगवा लीजिए, आराम से हड़बड़ा के नहीं। देखिए पहली बात सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इस पर हम लोग बात करते हैं। आधी घंटे थ्योरी होगा और 1.5 घंटे इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट रटना कुछ भी नहीं है। देखिए अगर 10% का रेट है ना और टाइम अगर आपके पास 2 साल है, 10% का रेट है और टाइम अगर आपके पास 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आप इतना जान लीजिए। यहां देखिए यदि हम मान लेते हैं कि हमने जो कर्ज लिया है वो ₹P है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज की गणना सिर्फ मूलधन पर होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं गिना जाता है। अगर आपका प्रिंसिपल P है तो पहला साल भी इसी पर ब्याज गिना जाएगा और दूसरा साल भी इसी पर ब्याज गिना जाएगा, क्योंकि दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए इसलिए जोड़ दीजिए। अब दोनों में P कॉमन आ जाएगा, ये 10 और +10 हो जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल का 20% हो गया है। अब तनिक दिमाग लगाइए कि प्रिंसिपल का 20%, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अगर आपसे अभी कुछ पूछ लें कि थोड़ा ये बताओ भाई ये जो 20% है क्या है, तो आपको कहना चाहिए ये 10 और इंटू 2 है, और 10 इंटू 2 का मतलब ये हुआ 10 हमारा रेट है और 2 हमारा टाइम है, तो ये क्या हो गया पता है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कुछ और नहीं मूलधन का RT% होता है। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का RT% होता है। तो यही आपसे पता चल गया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का RT% होता है। इसी को तो आप कहते हैं साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T और परसेंटेज के लिए बटे में 100। आप यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और इंटू 100 हो जाएगा और ये हमारा PR और T। मेरे दोस्त इस चीज को हम लोग ध्यान रखते हैं और यही सब चीज तो सिंपल इंटरेस्ट को तो यही तो आप पढ़ते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100। अब यहां से देखिए PRT बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू आप 100 देख लिए हैं। यहां से अगर हमें टाइम निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट और इंटू 100, और यहां देखिए T रख लिए हैं, PR इधर आके बट्टे में आ जाएगा तो P और इंटू R। अगर आप R निकालना चाहते हैं
तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, अब P और T इस पर आके हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है ना। ये सब ना कहते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना दर। ये सब चीज पढ़ते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगा नहीं, आगे हम धीरे धीरे करके सब कुछ देखते हैं। अभी आप लोगों ने जो देखा उसमें आपने सबसे मूल्य चीज ये देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ और नहीं, प्रिंसिपल का RT%, यही हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हम इस पर अभी बहुत बात करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए रेट हमारा 20% है और टाइम हमारा 2.5 साल है। अब कोई हमसे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखिए पहला साल पूरा पूरा है, दूसरा साल भी पूरा पूरा है ना। पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, तीसरा साल में केवल आधा साल है। तो रेट जो होता है ना वो 1 साल का ब्याज होता है। रेट अगर 20 है तो 1 साल का ब्याज 20, दूसरा साल भी पूरा पूरा तो 20, और तीसरा साल क्या होगा, टाइम आधा हो गया तो रेट भी क्या होगा, आधा। तो यहां 20 20 40 40 और 10 कितना, 50%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यही चीज हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा। यहां देखिए रेट जो होता है ना दोस्त, एक्चुअल में उसे 1 साल का ब्याज पढ़ा जाता है। अगर 1 साल में हमारा 20% है तो 1 साल में 20%, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा, 50%। हम तुरंत यहां से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यानी आपको यह दिमाग लगाना है कि रेट और टाइम को जो गुना करते हैं इससे हमारा ब्याज का प्रतिशत आता है। देखिए यहां पे आप रेट इंटू टाइम किए तो ब्याज का प्रतिशत नहीं आ गया, तो रेट इंटू टाइम बराबर हमारा SI% होता है। अगर हम यहां पर टाइम निकालना चाहें तो SI% और अपॉन रेट हो जाएगा। अगर हम यहां पर रेट निकालना चाहें तो SI% और अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कैसे निकालेंगे और रेट कैसे निकालेंगे, ये दोनों हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेट इंटू टाइम का परसेंटेज मान ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर कभी भी SI% दिया हुआ है तो आपने अभी तक 2-3 बात देखा है, अभी थोड़ा सा और अभी आपको काम करना है। ये देखिए रेट अगर हमारे पास 10% है और मान लीजिए टाइम हमारे पास 2 साल, ठीक है, और 6 मंथ है, 2 साल 6 मंथ, या मान लीजिए 3 महीना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां देखो यहां पर ना रेट मेरे दोस्त हमारे पास 16% है, ठीक है, और समय हमारे पास 1 मिनट, रेट हमारे पास 16% है और टाइम हमारे पास 2 साल 3 महीना है, 2 साल 3 महीना। अब हम कैसे यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, हमको यह समझना होगा। तो देखो जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो 2 साल 3 महीना है तो पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, लेकिन तीसरा साल में केवल और केवल 3 मंथ है, ठीक है, तीसरा साल में केवल और केवल 3 मंथ है। अब देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा रेट होता है ना वो 1 साल का ब्याज होता है, जो हमारा रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। तो पहला साल पूरा पूरा था तो 16%, दूसरा साल पूरा पूरा था तो 16%, लेकिन तीसरा साल में केवल 3 महीना, तो रेट जो होता है ना, रेट वो 12 महीने का ब्याज होता है। अगर हमको 3 महीने का ब्याज चाहिए तो 3 चौको 12 और 4 चौके 16, 4% हो जाएगा। तो 16 16 32, 32 और 4 36,
36% हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार लाभ हानि की गणना मूल क्या बोलते हैं सीपी पर होता है, उसी प्रकार ब्याज की गणना भी मूलधन पर होता है, प्रिंसिपल पर होता है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, ये जो अभी 36% आया है वो तो प्रतिशत में, रुपया में कैसे आएगा? रुपया में तब हम निकाल सकते हैं जब इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है। अब 5000 प्रिंसिपल है और हमको यही सिंपल इंटरेस्ट रुपया में चाहिए, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट 36% होगा, तो तुरंत हम क्या करेंगे, 5000 का 36, अब प्रतिशत के लिए 0020 चला गया, 1800 रुपए हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम ब्याज की गणना भी मूलधन पर करेंगे और इतना ही नहीं, अमाउंट की गणना भी मूलधन पर करेंगे। मैंने आपको अभी रेट और टाइम को रिलेट करके कैसे एसआई परसेंट निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कभी भी रेट और टाइम दिया रहेगा तो आप इस तरह से काम कर सकेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि प्रिंसिपल आपके सामने 8 हो जाए, ठीक है, और अमाउंट 1 साल का अमाउंट आपके सामने 9 हो जाए, और कोई कह दे कि बताइए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो इतना याद रखिएगा, रेट पहले तो रेट का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आप R परसेंट कहते हैं, R परसेंट का मतलब R/100। और अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 साल का बनने वाला ब्याज, बनने वाला ब्याज, यही हमारा क्या होता है, रेट होता है। अगर कहीं पर मान लो कि 5% लिखा हुआ है, यानी कि 5/100, इसका सिंपल सा मतलब है कि 100 रुपये पर 1 साल का, 100 रुपये पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 रुपया होगा, इसका यह मतलब होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीज को समझिए। पहले तो आप ये बताइए, ये हमारा प्रिंसिपल है 8, ये हमारा अमाउंट है 9, कितने साल का मामला है, 1 साल का, तो 1 साल का मूलधन और मिश्रधन दिया रहेगा, तो वहां से आप रेट निकाल पाइएगा। हमेशा ही रेट निकालने के लिए आपको 1 साल का ब्याज ऊपर चाहिए और नीचे में प्रिंसिपल चाहिए और इनटू 100, तभी आप रेट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो रेट को हम कई तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम आपको बोल देंगे कि बताओ मेरे दोस्त, हम कर्जा लिए थे 10 और आज हमको देना पड़ रहा है 12, तो बताओ जरा सा, 1 साल में अगर 10 का चीज हमें 12 देना पड़ रहा है, तो बताओ रेट क्या रहा होगा। तो रेट एक प्रकार का वृद्धि प्रतिशत भी होता है, जो 1 साल का वृद्धि प्रतिशत होता है। बताइए, 1 साल पहले हम पैसा लिए कितना थे और साल के अंत में देना पड़ा, तो कितना ज्यादा देना पड़ा, 2, किससे, 10 से इंटू 100 ना। तो ये जो 20% है, ये 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन चूंकि ये वृद्धि 1 साल का है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो 1 साल की वृद्धि प्रतिशत को हम रेट कहते हैं। अगर कहीं भी 10% लिखा हुआ है रेट, तो समझ जाना कि 1 साल में मूलधन में 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कहीं पर भी रेट अगर 5% लिखा है, तो समझ जाना कि 1 साल में प्रिंसिपल में कितने की वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि होगी। क्योंकि देखो जो रेट होता है वो 1 साल का वृद्धि प्रतिशत होता है, तो ये वृद्धि होना किस में है, तो ये वृद्धि होना है मूलधन में। जैसे देखिए मेरे दोस्त, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे कोई पूछ देगा, हमें कहेगा कि जानते हैं कोई धनराशि, कोई धनराशि 2 गुना हो गया, कोई धनराशि 2 गुना हो गया। ठीक है, अब कोई धनराशि हमारा दुगुना हो गया है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि दुगुना तो हो गया, लेकिन रेट क्या था, 5%। तो बस मुझे ये बताइए कि मेरा टाइम क्या होगा,
दुगुना होने में टाइम क्या लगेगा? तो मेरे दोस्त देखो, जब दुगुना तिगुना चार गुना पांच गुना की बात करेगा ना, तो प्रिंसिपल को एक मान लेना, और दुगुना हुआ तो क्या हो गया? दो हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो बताओ तुम्हारा ब्याज कितना बना? ब्याज बना एक ना। तो तुझे डायरेक्ट टाइम चाहिए, तो तुम जानते हो टाइम बराबर ब्याज गुने 100 और बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ब्याज बना है एक और इंटू 100, अब बटे प्रिंसिपल तो वन ही है, और इंटू रेट, रेट कितना? 5। कितने साल हो जाएंगे? 20 साल हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हो पेपर में इतना टाइम नहीं है, या फिर आपको सोचने के लिए भी इतना समय नहीं रहना चाहिए। कहोगे फिर करेंगे क्या? आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर अपने आप का n गुना हो जाए, अगर कोई भी चीज अपने आप का n गुना हो जाए, तो मेरे दोस्त इतना याद रखना, n गुना होने में वृद्धि प्रतिशत जो होता है वो n-1 × 100% होता है। कहोगे वो कैसे? जैसे मान लो कि मैंने अपने आप को 3 गुना कर लिया, तो मैंने आपको अपने आप को 3 गुना किया, तो इसका यह मतलब हुआ कि मैं तो एक था ही, और अपने जैसे 2 और बंदे को खड़ा कर दिया, तभी तो 3 गुना हुआ। तो हुआ 3 गुना, लेकिन नया क्या? नया तो 2 ही ना। एक तो हम पहले से थे, तो जो पहले से था वो वृद्धि में थोड़े आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए जितना गुना बोलेगा उसमें एक हटा दीजिएगा। अब प्रतिशत हम बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप जैसे देखिए 3 गुना बोलेगा, तो 3 में से एक हटा देंगे 2, और 2 गुने 100 200% हो जाएगा। तो 3 गुना होने का मतलब 200% की वृद्धि, 4 गुना होने का मतलब 300% की वृद्धि, 5 गुना होने का मतलब 400% की वृद्धि। उसी प्रकार मेरे दोस्त आज अगर हमसे कहा था डायरेक्ट दुगुना होने में, तो सीधे हमको वृद्धि प्रतिशत निकाल लेना चाहिए था। दुगुना होना है तो वृद्धि होगा 2-1 × 100, यानी 100% की वृद्धि होगा। तो टोटल वृद्धि 100% की, जबकि तुम जानते हो कि रेट जो होता है वो 1 साल का वृद्धि होता है। तो 1 साल का वृद्धि कितना? 5%। तो 1 साल में 5%, तो 100% होने में कितना? 20 साल का समय लग जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? नहीं। आप यही चीज ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अब ये देखो, प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन बनता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, और ब्याज आप जान चुके हो ब्याज होता है RT%। आया ना? अरे ब्याज RT% ना होता है, बराबर ये क्या? अमाउंट। तो यहां से अगर परसेंटेज कॉमन लेंगे तो 100 प्लस RT% जो है वही मेरे दोस्त हमारा अमाउंट होता है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। अगर हमारे पास रेट है 15% और हमारे पास टाइम है 2 साल, कोई अगर कह देगा अमाउंट परसेंट क्या होगा, तो हम सीधे कहेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ब्याज 1 साल में 15%, तो 2 साल में 30%, तो सीधा सीधा अमाउंट कितना बनेगा? 130%। कुछ समझ में आया? अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर अगर कह देता कि प्रिंसिपल है 20,000, बताइए हम प्रिंसिपल 20,000 है, तो अमाउंट रुपया में क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अमाउंट परसेंटेज में क्या है? 130। तो यही जो प्रिंसिपल दिया है ना, उसी का 130% निकाल लीजिए। आप जैसे 130% निकालने जाएंगे, 13 दूनी 26, ये हमारा 26,000 हो जाएगा। ठीक है? ये थी थोड़ी सी सिंपल इंटरेस्ट की कहानी, और अब चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पर। हवा जी परेशान है क्या? इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? करार है।
हम्म। एक लड़का लिख रहा है, आप कितना लंबा दूर बाराती चले गए थे कि इतने दिन के बाद आज आए हैं। बारात में लगता है कि आपको खूब मजा आया है। हैं? कौन सा वीडियो काम डाला है? है, है। देखिए, 6% वार्षिक दर पर 9 महीने में इतना रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? आप चलते हैं। हाँ, मैंने प्रयास ये किया है, थ्योरी भले ही आपको मैंने एक हल्की झलक दिया, जितना कि दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमने 60 रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जहां तक ये जाता है। देखिए, यहां ध्यान दीजिए, आप सब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी आपको मैं बताया था। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, काम ही नहीं कर रहा है इस पर। आप चाहो तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा थोड़ी ना है, सब कुछ तो कंसेप्ट के लिए पढ़े हैं। मूलधन गुने समय गुने दर और बटे क्या, क्योंकि ये महीना में है, साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा। अब जो कटने वाला है वो काट दीजिए यहां से, तो ये हमारा हो गया 6 दूनी के 12 और 2 से कट गया कितनी 50 बार में, 9 पचे 45, 450। कोई बच्चा इसको ऐसे कहेगा कि मास्टर जी 6% का जो रेट है ना, ये जो हमारा 6% का रेट है, ये 12 महीने का रेट है, लेकिन मुझे 9 महीना का ब्याज चाहिए। कोई बात नहीं, 9/2% हो जाएगा। हम तुरंत यहां से पैसा में निकाल लेंगे, यानी 9/2% कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 का, 9/2 और प्रतिशत के लिए 100। अब यहां देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2 से कटेगा 50 बार में, तो हो जाएगा हमारा 450। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व करते चलते हैं, आप देखते चलिए, सिर्फ बाकी तो मिल तो जाएगा ही। 4% की दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 सालों में क्या होगा? एक साल में 4%, तो 5 साल में 20%, 20% ब्याज बनेगा। आखिर ये ब्याज की गणना किस पर होगी? मूलधन का 20% होगा, जो आ जाएगा 160। एक धनराशि 4% की दर से 5 साल में इतना हो जाती है, तो धनराशि क्या होगा? अब बताइए, एक साल में 4%, तो 5 साल में 20%, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट ना। लेकिन अगर बढ़कर कोई राशि होगी तो क्या होगी? तो आपने अभी अभी कहा कि प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा, यही ना। प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, रेट इंटरेस्ट जो है वो 80% होता है। तो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। या इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी याद रखो, 100 में अगर ब्याज जोड़ देते हो, ठीक है, तो ये परसेंटेज जो आता है वो अमाउंट का परसेंटेज होता है। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि जब भी आपको अमाउंट बोलना होगा ना, तो 100 में ब्याज जोड़कर बोलना। अगर ब्याज है 20%, तो अमाउंट होगा 120%। तो 120% का मान निकालिए। तो देखिए, यही जो 120% आपका अमाउंट है ना, वो 3120 दिया हुआ है। अब यहां से अगर हम 1% का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 छके 72। यहां से 100% अगर निकालेंगे तो 2600 आ जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, बढ़ते रहिए। 3600 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक
साधारण ब्याज क्या होगा। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो जिस दिन से आरंभ करेंगे उस दिन को छोड़ दिया जाएगा। 5 जनवरी से शुरू हुआ तो 5 जनवरी को छोड़िए, तो 5 जनवरी को छोड़िएगा तो जनवरी 26 का, सॉरी 31 का, 31 में 5 अगर छोड़ देंगे तो 26 बचेगा। तो जनवरी का 26 दिन, फरवरी का 28, क्योंकि 2013 लीप ईयर तो है नहीं, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का और मई 31 का, और 31 मई तक ही रहना है। 8 6 14, 14 2 16 और 4 4 और 9 13, 13 1 14, 146 दिन हो गया है, 146 डेज। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिएगा। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? मूलधन गुने समय 146, मूलधन गुने समय गुने दर, दर कितने हैं 9.5 और बटे 100, और बाकी दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग देना होगा। तो लीजिए 73 दूनी और 73 पचे, डेसिमल हटाइएगा एक और 0, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया है। 19 पचे 95 और 10 पचे 50, 1 0 से 1 0 और चला गया, तो ये हमारा 36 और ये हो जाएगा 38। गुना करेंगे यूनिट डिजिट 4, सॉरी 8 6 48, 8 होगा। दो जगह दिख रहा है तो गुना करना पड़ेगा। लीजिए 8 6 48, 8 3 24, 24 और 28, 6 3 18 और 9 और 1 हो जाएगा 10, 8 8 8 16, 2 1 3, 1368। ये जो आप दिन वाला जो देख रहे हैं ना, ये आप ये थोड़ा इंपोर्टेंस रखेगा, क्योंकि ऐसा सवाल कभी कभी एग्जामिनेशन में, जैसे इन्फोर्समेंट एसआई बिहार का हुआ था तो उसमें पूछा था। ठीक है, तो बिहार सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान रखता है। क्या अरे यार 68 है, काहे कंफ्यूज कर रहा है? ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, बगल में लिखा हुआ है। यदि मैं अपनी पूंजी का 2/3 भाग 3% और 1/6 भाग 6% और बाकी को 12% पर कर्ज पे लगाता हूं, यदि मेरी वार्षिक इनकम यानी टोटल इंटरेस्ट साल का 25 रुपए है, तो बताइए मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी, मेरी पूंजी क्या थी? अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी पूंजी का 2/3 पहले इन्वेस्ट किया है, रेट क्या रखा है इसको 3%। उसके बाद अपनी पूंजी का 1/6 जो मेरे दोस्त क्या रेट रखा 6%। तो आप बताइए 2/3 पहले इन्वेस्ट किया था, 1/6 बाद में इन्वेस्ट किया है ना, तो टोटल इन्वेस्ट हो कितना गया 6, 4 और 1 5। अब 5/6 अगर इन्वेस्ट हो गया है तो तनिक सोचिए कि अगर 5/6 इन्वेस्ट हो गया तो 6 में अगर 5 इन्वेस्ट हो गया ना, तो 6 में बच कितना गया, 6 में 1 बच गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/6 बाद में लास्ट में इन्वेस्ट किया है, और उसके लिए रेट कितना है, उसके लिए रेट हमारा 12% है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा टोटल इनकम का मतलब टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ही इनकम है यहां पर, तो ये वार्षिक दिया हुआ है। और हमें यह बात जरूर पता होना चाहिए कि रेट कुछ और नहीं 1 साल का ब्याज होता है। ठीक है, तो आपको बस 1 साल का ब्याज गिन लेना है, जितना टोटल ब्याज बनेगा उसी को 25 के बराबर करिएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक मूलधन तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी राशि पूछा था, प्रिंसिपल पूछा है, इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो आखिर इन्वेस्टमेंट को पार्टली बाय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा मानिए जिसका 2/3 1/6 1/6 निकालना आसान हो, यानी जो 3 6 और 6 से कटने वाली हो।
तो जो 3 6 और 6 से कटेगा वो उसके एलसीएम 6 ही तो होंगे। तो आप बताइए तनिक, अगर हम इसको 6 ना मान के 600 माने तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। 6000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 का 2/3 400 हो जाएगा। 600 का 1/6 100 हो जाएगा। 600 का 1/6 100 हो जाएगा। अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट जल्दी निकालिए, बताइए 400 का 3% कितना? 12। 100 का 6% कितना? 6। आप परसेंटेज काहे दे रहे हैं? 400 का 3% 12, 100 का 6% 6 और 100 का 12% 12। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 12 6 18 और 18 और 12 30, और यही जो 30 टोटल इनकम दिख रहा है वो रियल में 25 है। तब तो एक रेशियो का मान होगा 25 और बटे 30, बोले तो 5/6। अब एक रेशियो का मान 5/6, तो बताइए 600 रेशियो का मान क्या होगा? 6 गुने 5/6। तो हो जाएगा फाइनली हमारा कितना? ये 500 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को 600 माने थे, तो वहीं से मेरा रिजल्ट आ गया। हो गया ना? अब आगे बढ़िए। अब देखिए, यदि मैं अपनी पूंजी का 3/4 8% और 1/8 8% शेष को भी लगाया हूं 8% पर, तो बताइए मेरी वार्षिक इनकम अगर 480 है तो मेरी पूंजी क्या रही होगी? तो पहले मैंने 3/4 लगाया है, तो 3/4 लगाया 8% की रेट पर। फिर पता चला 1/8 लगा दिया है, 1/8 लगा दिया है फिर से 8% की रेट पर, और शेष तो बोलिए 3/4 पहले इन्वेस्ट किए थे, 1/8 बाद में इन्वेस्ट कर दिए, तो फाइनली आपको 7/8। तो 7/8 इन्वेस्ट अगर हो गया है तो बचा कितना? 8 में 7 इन्वेस्ट हो गया, तो 8 में बचा होगा 1, यानी 1/8 बचा हुआ है। तो मेरे मित्र वही 1/8 बाद में लगाया है, और किस रेट पर? 8% की रेट पर। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल मानना होगा। अब प्रिंसिपल हम कैसा मानेंगे? तो वो देखिए, प्रिंसिपल ऐसा जिसका 3/4 1/8 1/8 निकालना आसान हो, यानी जो 8 से 4 से और 4 सॉरी जो 3 से 8 3 कह रहे हैं 4 से 8 से और 8 से कटने वाली हो, वो तो 4 8 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ना मानकर 800 मान लो, 8000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 800 का 3/4 करेंगे तो 600, 800 का 1/8 करेंगे तो 800 का 1/8 करेंगे तो 100। आज अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने गए तो 600 का 8% कितना? 48। 100 का 8% 8, 100 का 8% 8, 48 8 56, 56 और 8 64, और यही जो आपको 64 टोटल इंटरेस्ट दिख रहा है वो रियल में 480 है। 16 चौके 64 और 16 तिया 48, तो एक का मान हो जाएगा 30/4 यानी 15/2। अब एक का मान अगर 15/2 है तो बताइए 800 का मान क्या होगा? 800 गुने 15/2, यानी मेरे दोस्त 15 चौके 60 कितने हो जाएंगे? मैंने 2 क्वेश्चन सेम सॉल्व कर किया, समझ में तो कुछ आया होगा। ठीक है, कुछ काम करना है तो कीजिए। पढ़ते चले क्या? ठीक है, देखिए 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त राशि बताओ क्या होगा? गजब स्थिति है। आखिर 5% रेट से 4 वर्षों में प्राप्त राशि दीजिएगा, तब ना हम बताएंगे अमाउंट क्या होगा। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होगा? बढ़िए, उसमें डाटा नहीं है। ब्याज की दर 3 वर्षों
सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रुकिए निकालना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है, तुरंत इसका ओरिजिनल फाइल निकाल लेते हैं। हंड्रेड क्वेश्चन का लड़का एकदम नाको दम किया हुआ है, हैं? जरूरी है? तुम सब जानबूझ के हमको फंसाया था सोमवार को, फंसाओगे तो हम क्या करेंगे? मेरा टाइम एकदम खोटा कर दिया था। सात नंबर क्वेश्चन 5% की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों और 3 वर्षों, देखिए सवाल ये था कि रेट है 5%, इसकी दर से 4 साल, ठीक है, 4 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना? 42 रुपये। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, यह था सवाल। अब आप बताइए, पहले तो आप यहां देखिए 5% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज 5 चौके 20 होगा। 5% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज 5 तिया 15, और इन्हीं का अंतर क्या है? 42। कायदे से घटेगा तो 5%। अब 5% का मतलब, अरे 5% दिया है 42, हमको मूलधन चाहिए 100%। तो बोलो इधर कितना गुना है? 20 गुना है, तो इधर भी 20 गुना कर दो तो हो जाएगा 840। इसको देखो, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। ब्याज की दर ठीक है, ये लाइन अननेसेसरी है, पिछले क्वेश्चन का लाइन इसमें आ गया है, इसलिए पता नहीं चल पाया। देखो रियल में 8 नंबर क्वेश्चन यहां है। 1500 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2 अलग अलग रेट पर बनने वाले ब्याज का अंतर 13.5 है। तो बताइए दर का अंतर क्या होगा? 2 रेट है, एक को R1% मान लीजिए और एक को R2% मान लीजिए। अब हम आपसे ये कहते हैं 1500 रुपए प्रिंसिपल है, 3 साल का ब्याज जोड़ना है। 1 साल में R1%, तो 3 साल में क्या होगा? 3R1%। फिर कहा इसी राशि पर दूसरे रेट से 3 साल के लिए जोड़िए। 1 साल में R2%, तो 3 साल में 3R2%, यही ना? कहा इन्हीं दोनों ब्याज का अंतर कितना है? 13.5। डेसिमल हटाएंगे, नीचे में डबल जीरो आ जाएगा। बहुत कुछ करेंगे तो मेरे दोस्त 100 कॉमन लेंगे और नीचे वाले 100 से ये खत्म हो जाएगा। यहां देख पा रहे हैं 15 तिया 45, 4500 कॉमन आएगा, ये R1 माइनस R2 और बराबर ये हमारा होगा 1300। अब यहां 1 0 से 1 0 चला गया, 45 दहे का 45 तिया, तो R1 माइनस R2 3/10, जिसे 0.3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? रेट का अंतर, दोनों प्रकार के रेट का अंतर। यह था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर, 4 वर्षों में 400 रुपए का मूलधन 480 का मिश्रधन बनाता है। अगर 2% की दर अधिक होती तो नया मिश्रधन क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये सुनो मेरे दोस्त, ये साधारण ब्याज है, यहां पर ज्यादा हेडेक नहीं रहा है। पहले हमें यह देख लेना है कि टाइम चेंज किया है क्या। पहले 4 वर्षों में 400 रुपए का मूलधन इतना का मिश्रधन बनाता है, अगर रेट 2% ज्यादा होता तो नया मिश्रधन क्या होता? टाइम यहां पर नहीं बढ़ाया है, ना टाइम बढ़ाया ना मूलधन बढ़ाया, ठीक है, सिर्फ रेट बढ़ाया। तो रेट बढ़ाने का एक ही मतलब होता है, अगर आप रेट को 5% से बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जितना पहले ब्याज बनता था उतना तो आज भी बनेगा, बस हर साल 5% एक्स्ट्रा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने रेट को 5% से बढ़ा दिया है। तो आज अगर आप 2% से रेट को बढ़ाए हैं
तो 2% से रेट को बढ़ाए हैं 4 साल के लिए, तो 2% से रेट को बढ़ाने का मतलब है कि अब हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। अगर 1 साल में 2% एक्स्ट्रा तो 4 साल में 8% एक्स्ट्रा। और यही जो 8% एक्स्ट्रा बना है, सुनिए, यही जो 8% एक्स्ट्रा बना है, अगर हम ये देखना चाहेंगे कि रुपया में कितना एक्स्ट्रा, 8% जो एक्स्ट्रा बना है रुपया में कितना एक्स्ट्रा, तो भैया इस 8% की गिनती कहां होगी, मूलधन पर होगी, यानी कि 32 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। तब तो मेरे दोस्त हमारा नया अमाउंट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर देखो टाइम चेंज आपने किया नहीं, बस आपने रेट को बढ़ा दिया। तो टाइम चेंज नहीं कीजिएगा, रेट को बढ़ा दीजिएगा, तो क्या होगा, पहले जितना मिश्र धन बनता था उससे ज्यादा बनेगा। तो पहले जो भी मिश्र धन बनता था वो था 480, अब उस 480 से कितना ज्यादा बनेगा, 32 ज्यादा, यानी कि 512। लगता है कि ऑफिस से पानी मंगवाना होगा, तो किसी को बोल दीजिए पानी दे देने के लिए। सिलेबस के आखिरी में गर्मी का मौसम आ गया, हम लोग ठंड में शुरू किए थे नहीं। बैठिएगा काहेला, तब तक कुछ लिख लीजिए। बैठ के दिन नहीं काटना है, तब तक कुछ कर लीजिए। हैं, नींद नहीं आएगा तो लिखिए। ये समय है, क्या होगा, अरे ठीक है ठीक है, दूसरे टेंशन नहीं लेना, हम नहीं बढ़ाएंगे, लिखिए। हम समझ सकते हैं कि इस टाइम पर खा करके सोने का समय है ना। हाँ, और समय भी ऐसा ही चल रहा है, दिन बड़ा होगा तो दोपहर में लोग सोएंगे ही। एकदम चावल दाल चोखा खांस के खाएगा, है ना, चाप निंद्रम में चला जाएगा। लड़का न पढ़ुआ पड़ता है, खास भोजनम चाप निंद्रम, कहां से संस्कृत पढ़ के आ गया है। हाँ, हमारे जमाना में ऐसा बोतल होता था, हमारे जमाना में टिसनी चलता था। टिसनी समझते हैं, एक टाइप का ग्लास जिसमें कि हैंडल लगा हो, और घड़ा और टिसनी का फैशन था। उस समय ना स्वच्छता अभियान बिहार में चल रहा था, जिसके कारण हर स्कूल में हर जगह पर उसका प्रयोग होता था। पानी को ढक कर रखें, हैं, एकदम फैशन चल गया। सब लड़का अपना अपना क्लास के बाहर में एगो घड़ा खरीद के पैसा जमा करके, है ना, आ 2 गिलास आ एगो टिसनी रखता था। ये वो समय था। आजकल तो प्लास्टिक वाला टिसनी आया है, 20 रुपया में देता है ना, आकर के पहले से ढार देता है, जाइए लेकर लोग पीजिए। आज के जमाने में सब बोतल आया है, हमारे जमाना में सब था नहीं था। आज का लोग सब अच्छा है, इतना सुकुमार हो गया है कि कहता है नींद आ रहा है क्लासे में, सोइए। आगे बढ़े।